हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग, राधे राधे, राम राम। कैसे हो आप सब लोग? बढ़िया, फर्स्ट क्लास। तो भाई एक बार जरा कंफर्मेशन देंगे, ऑडियो वीडियो आपका सब कुछ ऑल ओके है? दिस इज आरती चौधरी, योर साइंस मेंटर। आप सबको पता है कि बच्चा साइंस के हर एक एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं और बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जो हमें चैप्टर वाइज आपके कंप्लीट करने पड़ते हैं। ऑब्वियसली देखो, चैप्टर पूरा आपके बहुत सारे क्वेश्चंस आप नहीं कर पाते हैं, तो मोस्ट इंपोर्टेंट आपके जो क्वेश्चंस हैं जो हर एक एग्जाम में पूछे जाते हैं वो बच्चा मैं आप लोगों को सेशन में कंप्लीट कराने वाली हूं। सो प्लीज इन सेशंस को आप लोग बाकी लोगों तक जरूर पहुंचाएंगे। साथ ही साथ सेशन आपको कैसा लगा ये आप लोग मुझे जानकारी कमेंट सेक्शन में जरूर देंगे। आपकी कोई राय है, सजेशन है, वो भी आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो चलिए भाई, हम लोग अपने सेशन को शुरू करते हैं। आज का हमारा चैप्टर रहेगा ब्लड, क्योंकि हर एक एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले ब्लड जो है बच्चा हमारे शरीर में कनेक्टिव टिश्यू है, एक संयोजी ऊतक है। अगर आपसे कोई पूछे कैसा ऑर्गन है, आप बोलेंगे ऑर्गन नहीं है, अंग नहीं है, एक संयोजी ऊतक है जो किस किस से मिलकर बना है? प्लाज्मा और ब्लड सेल से मिलकर बना है। किस किस से बच्चा आपका ये प्लाज्मा और ब्लड सेल से मिलकर बच्चा हमारे शरीर में क्या बना है? ब्लड बना है। 50% आपका 55% प्लाज्मा होता है, 45% आपकी क्या होती है बच्चा? ब्लड सेल्स होती हैं, जिनमें से आपकी 44% लगभग आपकी क्या होती है? रेड ब्लड सेल्स होती हैं, और 1% में हमारी होती है क्या बच्चा? आपकी व्हाइट ब्लड सेल्स एंड आपकी प्लेटलेट्स होती हैं। क्लियर जी? ओके, चलिए। हमारे खून के अंदर 90 से लेकर 92% आपका क्या होता है? पानी होता है। इसीलिए ब्लड जो है ये आपका लिक्विड यानी फ्लूइड यानी द्रव के रूप में पाया जाता है। हमारे शरीर में खून कहां पर बनता है? तो आप आंसर लगाएंगे, हमारे शरीर में खून बोन मैरो में बनता है, यानी कि आपकी हड्डियों में, अस्थि मज्जा में बनता है। ठीक है, रेड ब्लड सेल्स, रेड बोन मैरो, लाल अस्थि मज्जा में, और आपके क्या बच्चा? पीली अस्थि मज्जा के अंदर डब्ल्यूबीसी एंड किसका फॉर्मेशन होता है? आपके बेसिकली प्लेटलेट्स एंड डब्ल्यूबीसी का फॉर्मेशन होता है। रेड बोन मैरो भाई यहाँ पर आपका स्पॉन्जी पार्ट होता है। ओके जी, चलिए। जो बच्चा माँ के गर्भ में है उसका ब्लड का फॉर्मेशन कहाँ होता है? तो आप आंसर लगाएंगे स्प्लीन यानी प्लीहा में उसके आपके ब्लड का फॉर्मेशन होता है। हीमोग्लोबिन में कौन सी धातु पाई जाती है? क्वेश्चंस देख लेते हैं किस तरह के बनते हैं। तो हीमोग्लोबिन में बच्चा आपकी कौन सी धातु पाई जाती है? मैम हीमोग्लोबिन में आयरन यानी कि आपका लोहा पाया जाता है। ठीक है, चलिए। मानव रक्त का पीएच, थोड़ी स्पीड बड़ी रहेगी। मानव रक्त का पीएच कितना होता है? 7.4। तो इसके कारण नेचर कैसा बनेगा? मैम बेसिक नेचर बनेगा। कैसा मैम? बेसिक नेचर बनेगा। चलिए, किस कशेरुकी में ऑक्सीजन युक्त और ऑक्सीजन रहित रक्त मिश्रित रहता है? इन विच वर्टिब्री ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड गेट मिक्स्ड। ठीक है, ऑक्सीजन युक्त और ऑक्सीजन रहित रक्त इनमें से किसमें बच्चा आपका मिला रहता है? तो एम्फीबियन। इसमें 2 चैम्बर का हार्ट होता है, एक ऑरिकल एक वेंट्रिकल। ठीक है, सिंगल सर्कुलेटरी सिस्टम होता है मछलियों में। एम्फीबियन में आपके 3 चैम्बर का हार्ट होता है, 2 ऑरिकल एक वेंट्रिकल। तो यहाँ पर ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आपस में मिक्स होता है। बर्ड्स, चिड़िया में 4 चैम्बर का हार्ट होता है, 2 ऑरिकल 2 वेंट्रिकल। मैमल्स में भी 4 चैम्बर का हार्ट होता है, 2 ओरेकल एंड 2 वेंट्रिकल। मछलियों में एक्सेप्शन है आपके डॉल्फिन और वेल। डॉल्फिन और वेल को हम लोग किसमें काउंट करते हैं? मैमल्स में काउंट करते हैं, क्योंकि इनमें 4 चैम्बर का हार्ट होता है, सांस लेने के लिए पानी से ऊपर आती है। वयस्क पुरुष में सामान्य आरबीसी की मात्रा कितनी होती है? तो किसी भी अडल्ट मेल के अंदर आरबीसी होती है आपकी कितनी बच्चा? 5 मिलियन, और लड़कियों में होती है 4.5 मिलियन। लड़कियों में होती है 4.5 मिलियन। मानव रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? तो हम आंसर लगाएंगे हीमोग्लोबिन के कारण। किसके कारण? हीमोग्लोबिन के कारण खून का लाल रंग होता है, बट एक्चुअली में ये भी सही नहीं है। हीमोग्लोबिन का तो खुद का ही रंग बैंगनी होता है, फिर इसके कारण खून का रंग लाल कैसे हो गया? तो इसके कारण खून का रंग लाल ऐसे होता है क्योंकि हीमोग्लोबिन में हीमो यानी आयरन पाया जाता है, और लोहे को जंग लगते हुए देखा है ना, रेडिश ब्राउन कलर का हो जाता है। यानी जब लोहा ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन करता है तो वो अपना कलर चेंज करता है। वही रिएक्शन हमारी बॉडी में होती है जिसकी वजह से हमारे खून का रंग बच्चा आपका लाल होता है। रक्त वाहिकाओं के रुधिराणु से रहित भाग को क्या कहा जाते हैं? यह क्वेश्चन पूछा गया है कि अगर मैं ब्लड के अंदर से सारी की सारी ब्लड सेल्स को माइनस कर देता हूं तो मेरे पास क्या बचेगा? तो मेरे पास में बचेगा आपका प्लाज्मा। ठीक है, क्या बचेगा? आपका प्लाज्मा बचेगा। दूसरा, अगर खून का वो हिस्सा जो कभी नहीं जमता, खून का वो हिस्सा जो कभी नहीं जमता, यानी अगर मैं ब्लड के अंदर से सारे के सारे ब्लड क्लोटिंग फैक्टर हटा दूं, अगर मैं सारे के सारे ब्लड के क्लोटिंग फैक्टर जमा हटा देती हूं तो बच्चा आपका खून का वो हिस्सा जो कभी नहीं जमता क्या कहलाता है? मैम सीरम कहलाता है। चलिए, बहुत ऊंचाई पर मानव शरीर में लाल रक्त कणिकाएं
बहुत ऊंचाई पर मानव शरीर में लाल रक्त कणिकाओं के साथ क्या होता है, तो जब हम ऊपर जाते हैं हमारे शरीर में लाल रक्त कणिकाएं संख्या में बढ़ जाती हैं, संख्या में बढ़ जाती हैं, जिससे कि ताकि इंसान को सांस लेने में कोई भी आपकी दिक्कत ना बने। चलिए, कौन सी रक्त कणिकाएं रोगों के खिलाफ प्रतिरोध का निर्माण करने में मदद करती हैं? कौन सी हमारे शरीर में इनमें से आपकी बच्चा कोशिकाएं हैं जो पर्टिकुलर बीमारियों से लड़ने के लिए बनाई गई हैं, पर्टिकुलर बीमारियों से लड़ने के लिए बनाई गई है। अब यहां पर इस क्वेश्चन में आपका एक एरर है, ल्यूकोसाइट एंड मोनोसाइट दोनों ही यहां पर ऑप्शन में दिए गए हैं और दोनों ही आपके बच्चा सही है, लेकिन मैम ज्यादा सही और सटीक हमारा एग्जामिनर किसको मानेगा, क्योंकि ल्यूकोसाइट यानी डब्ल्यूबीसी का ही सब टाइप होता है आपका मोनोसाइट। ऑल्दो इसका काम यही होता है कि ये बीमारियों से लड़ने के लिए पर्टिकुलर बना हुआ है, बट आपका एग्जामिनर जो रिसेंटली एग्जाम हुए हैं उनमें ल्यूकोसाइट को ज्यादा सही माना है। ऑल्दो आप कुछ भी टिक करके आओगे उसको नंबर देना पड़ेगा, क्योंकि ये एग्जामिनर की गलती होती है इस तरह की। निम्न में से कौन सा एक कोल्ड ब्लडेड एनिमल है? इनमें से कौन सा एक कोल्ड ब्लडेड, अब मैम कोल्ड ब्लडेड एनिमल क्या होते हैं? हम लोग वार्म ब्लडेड एनिमल में आते हैं, क्योंकि हमारे शरीर का टेम्परेचर फिक्स है, बारिश है, गर्मी है, सर्दी है, हमारी बॉडी का अंदर का टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस ही रहेगा, उससे कम नीचे हुआ तो हमको फीवर जैसा फील होगा। कुछ जीव ऐसे होते हैं जिनके शरीर का तापमान बाहर के तापमान के हिसाब से आपका बदल जाता है, जैसे सांप आपको सर्दियों में दिखाई नहीं देंगे क्योंकि वो अपने बिल में छुपे रहते हैं, वो टेम्परेचर उनके लिए बना ही नहीं है। तो टॉर्टोइज जो है बच्चा ये आपका कोल्ड ब्लडेड एनिमल है। इनमें से कौन सा वार्म ब्लडेड एनिमल है? ये कोल्ड ब्लडेड वार्म ब्लडेड बहुत पूछे जाते हैं। इनमें से कौन सा आपका एक वार्म ब्लडेड एनिमल है? तो चमगादड़। चमगादड़ जो है ये बच्चा आपका एक वार्म ब्लडेड यहाँ पर आपका एक एनिमल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, एक सामान्य पुरुष की रक्त शर्करा यानी किसी भी हेल्दी पर्सन का ब्लड शुगर लेवल क्या होता है? आप किसी भी समय यदि चेक करते हो तो किसी भी हेल्दी पर्सन का ब्लड शुगर लेवल 120 से 150 के बीच में आता है, 120 से 150 के बीच में आता है। मनुष्य में प्रति 100 मिलीलीटर रक्त में सामान्य खाली पेट, अगर हेल्दी पर्सन का हम खाली पेट ब्लड शुगर लेवल चेक करते हैं तो कितना आना चाहिए? 80 से 100 के बीच में। कितना आना चाहिए? 80 से 100 के बीच में। चलिए, रक्तचाप को मापने वाला यानी ब्लड प्रेशर को मेजर करने वाले इंस्ट्रूमेंट का नाम क्या होता है? ब्लड प्रेशर को मेजर करने वाले इंस्ट्रूमेंट का नाम होता है स्फैग्मोमैनोमीटर। स्फैग्मोमैनोमीटर, बैरोमीटर प्रेशर के लिए होता है, स्पायरोमीटर सांस को नापने के लिए होता है, हीमियोसाइटोमीटर किसके लिए बच्चा? आपकी बेसिकली आरबीसी या हीमोग्लोबिन के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहेगा? हाइपरटेंशन मेनली आरबीसी को मेजर करने के लिए होता है वैसे। चलिए, उच्च रक्तचाप शब्द के लिए प्रयोग किया जाता है अगर किसी का हाइपरटेंशन है तो हम क्या बोलते हैं? हाइपर। कब होते हैं हाइपर? जब कोई चीज बढ़ जाती है, तो इंक्रीज इन ब्लड प्रेशर को हम हाइपरटेंशन बोलते हैं। और हाइपोटेंशन बोलते हैं जब किसी का लो बीपी हो, है ना। जैसे मैंने याद किया था, मुझे लो बीपी है तो मुझे हाइपोटेंशन है, मेरे शरीर के अंदर कमी है। मानव रक्त में शर्करा की बड़ी मात्रा, हमारे ब्लड के अंदर इनमें से कौन सा कार्बोहाइड्रेट या कौन सा शुगर पाया जाता है? तो आप आंसर लगाएंगे ग्लूकोज। कौन सा पाया जाता है बच्चा? ग्लूकोज पाया जाता है। चलिए, हाइपोग्लाइकेमिया से तात्पर्य क्या है? तो अभी बताया था, हाइपो का मतलब होता है किसी चीज में कमी आना, हाइपो का मतलब होता है किसी चीज में कमी आना, ग्लाइकेमिया मतलब कुछ ना कुछ ग्लूकोज के रिगार्डिंग होगा। यानी एक ही वैसे ऑप्शन था क्या बच्चा आपका कि लो शुगर लेवल, लो वाला हमारे पास एक ही ऑप्शन था। चलिए, मानव शरीर में सबसे बड़ी धमनी, हमारे शरीर की सबसे बड़ी धमनी इनमें से कौन सी होती है ना? तो हमारे शरीर की सबसे बड़ी धमनी बच्चा आपकी कौन सी होती है? आयोटा, जो कहां पर होती है? आपके हार्ट के लेफ्ट साइड में, हार्ट के लेफ्ट साइड में या लेफ्ट वेंट्रिकल में, या लेफ्ट वेंट्रिकल से ये आपकी कनेक्टेड होती है। वेना कावा सबसे बड़ी शिरा यदि पूछा जाए तब आंसर लगाएंगे आप वेना कावा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपका अगला क्वेश्चन क्या रहेगा? निम्न में से कौन हीमोफीलिया का लक्षण है? हीमोफीलिया एक ऐसी बीमारी, एक जेनेटिक रोग है, एक आनुवांशिक बीमारी है जिसमें हमारे शरीर में खून का थक्का नहीं जमता। अगर आपके शरीर में फैक्टर 8 एब्सेंट है तो आपको हीमोफीलिया ए होगा।
अगर फैक्टर 9 एब्सेंट है तो आपको हीमोफीलिया बी होगा। इसी को हम क्वीन विक्टोरिया डिजीज या फिर क्रिसमस डिजीज के नाम से जानते हैं। रॉयल डिजीज इसी को कहा जाता है ना, क्योंकि सबसे पहले 25 दिसंबर को पता लगाया था, इसलिए क्रिसमस डिजीज। क्वीन विक्टोरिया को सबसे पहले देखी गई थी, इसीलिए हम इसको रॉयल डिजीज बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा हीमोग्लोबिन का एक प्राथमिक कार्य है? निम्नलिखित में से कौन सा हीमोग्लोबिन का कार्य? हीमोग्लोबिन हमारे शरीर में क्या काम करता है? ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करने का, है ना। हीमोग्लोबिन की कमी में ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन आपका घबरा जाएगा, मतलब रुक जाएगा एक तरह से। निम्न रक्त कणिकाओं में से कौन सा रक्त स्कंदन, ब्लड क्लोटिंग में कौन सी ब्लड सेल्स मदद करती हैं? हमारे शरीर में कौन सी ब्लड सेल्स हैं जो ब्लड क्लोटिंग में मदद करती हैं? तो आप आंसर लगाएंगे प्लेटलेट्स। कौन सी होती है बच्चे आपकी? प्लेटलेट्स। रक्त का थक्का जमने में मदद करने वाले विटामिन, रक्त का थक्का जमने में मदद करने वाला विटामिन इनमें से कौन सा है? तो ब्लड क्लोटिंग कौन सा विटामिन करता है? विटामिन के, जिसका केमिकल नेम होता है फाइलोक्विनाइन। चलिए, मनुष्य का सामान्य रक्तचाप, मनुष्य का सामान्य रक्तचाप इनमें से कौन सा है? नॉर्मल ब्लड प्रेशर, किसी भी हेल्दी पर्सन का ब्लड प्रेशर होता है, हम आम भाषा में क्या बोलते हैं आपका? 80 नीचे वाला और ऊपर वाला 120, है ना। 80 नीचे वाला और ऊपर वाला 120। ऑल्दो इसको ऐसे लिखा जाता है, ये उल्टा लिखा हुआ है, बट कोई बात नहीं, ठीक है। ब्लड प्रेशर इज हाई इन, हम जो ये ब्लड प्रेशर मेजर करते हैं, हमको पता लगता है ब्लड प्रेशर हाई है, ये कहां से मेजर करते हैं? वीन्स से, आर्टरीज से, ऑरिकल से, वेंट्रिकल से। तो ब्लड प्रेशर आर्टरीज से मेजर किया जाता है। ब्लड प्रेशर आपका आर्टरी से बच्चा इसको मेजर करते हैं। निम्नलिखित में से किसे आरबीसी के कब्रिस्तान के रूप में जाना जाता है? निम्नलिखित में से किसे आरबीसी के कब्रिस्तान के रूप में जाना जाता है? यानी हमारे शरीर में कहां पर आकर आरबीसी आपकी मर जाती हैं? तो आप आंसर लगाएंगे स्प्लीन में। कहां पर बचा? स्प्लीन में आकर ये आपकी मर जाती है। सबसे बड़ा रक्त वाहिका इनमें से कौन सा है? यानी हमारे शरीर की सबसे बड़ी व्हाइट ब्लड कोप्यूसेल्स इनमें से कौन सी होती है? तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में देंगे। उम्मीद करती हूं कि ये छोटा सा सेशन आप लोगों के एग्जाम में बहुत मदद करेगा। सो प्लीज इस तरह की डेली अपडेट के लिए आप लोग इसी चैनल रेलवे एग्जाम वाला पर दोपहर 12 बजे और शाम 6 बजे मेरे साथ जुड़ सकते हैं। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।